सुंदर नारी पुरुष संग डोले, बनी न उसकी नारी। पुत्र चार को जन्म दिया, फिर भी रही कुंवारी। आप सबका आदर्श धर्म अनसुनी पौराणिक कथा प्रसंगों में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की पौराणिक कथा एक स्त्री की अपने प्रेमी के प्रति त्याग और प्रेम का अनुपम उदाहरण है, जिसको महर्षि व्यास कृत महाभारत से लिया गया है। इस कथा में मिलावटी लोगों ने मिलावट करके सनातन धर्म में पुरुषों से ज़्यादा सम्मान स्त्रियों का होता है, इसको लेकर परेशान तथा कथित धर्मावलंबी, जिनके यहाँ स्त्री सिर्फ एक वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने अपने जैसा दिखने के लिए मिलावट कराई। कृपया महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 106 से 123 का संदर्भ लीजिए। आदर्श धर्म पर पहले ही एक वीडियो जो राजा ययाति और शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग की अद्भुत कहानी है, उसको प्रसारित किया गया था। उस कथा को देखने के लिए कृपया आई लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, राजा ययाति और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के संयोजन से उनके यहाँ यदु और तुवर्स नामक 2 पुत्र तथा एक माधवी नामक कन्या हुई थी। राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को राजा न बनाकर सबसे छोटे पुत्र पुरु को युवराज बनाया था, जिसने अपनी आयु और यौवन अपने पिता को दान किया था। देवयानी उस समय की सबसे सुंदर स्त्री थी, अतः उनकी कन्या उनसे भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक थी। राजा ययाति के राज्य में ही महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, जहाँ पर बहुत सारे शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिनमें एक बहुत गरीब भिक्षुक ब्राह्मण का बेटा गालव भी था। एक बार राजा ययाति आश्रम में पधारे, उनके साथ उनकी प्रिय पुत्री माधवी भी थी, जो आश्रम में गालव को देखकर अत्यधिक आकर्षित हुई। गालव ब्राह्मण भी माधवी को देखकर लालायित हुआ। दोनों एक दूसरे को मन ही मन प्रेम करने लगे। उस जमाने के प्रेम आज के जैसे लव और ब्रेकअप वाले प्रेम नहीं थे, मन ही मन एक दूसरे के प्रति आकर्षण था। माधवी ने अपने पिता से गालव से विवाह करने की इच्छा बताई तो पिता ने उसको ऊंच नीच समझाया, अच्छे बुरे का ज्ञान दिया, लेकिन बेटी जिद पर अड़ गई और पिता से बहस करने लगी। उनको ताना भी दिया कि आपने भी अपनी स्त्री सुख के लिए हमारी माँ को धोखा देकर उनकी दासी शर्मिष्ठा से विवाह किया, फिर अपने शरीर की काम भावना रोक नहीं सके, श्राप से बूढ़े हुए शरीर के बदले में अपने पुत्र पुरु को बूढ़ा बना दिया और खुद उसकी जवानी का आनंद ले रहे हो। पुत्री द्वारा अपमान सुनकर पिता ने क्रोधित होकर अनजाने में बेटी को श्राप दे दिया कि बार बार विवाह की रट लगाई है, जा तेरा विवाह कभी नहीं होगा। राजकुमारी ने कहा कि शिव जी और माता पार्वती के वरदान हैं कि मैं 4 चक्रवर्ती राजाओं की माता बनूंगी। उसके बाद आपका श्राप मेरा विवाह कभी नहीं होगा कैसे फलीभूत होगा, अतः आपका ये श्राप तो गलत ही निकलेगा। उधर गालव की शिक्षा समाप्त हो गई तो ऋषि ने उसको बोला कि गालव आप जाओ, जीवन में खुश रहो और गृहस्थ जीवन शुरू करो। किंतु गालव ब्राह्मण, जिसके पास देने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी महर्षि विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा मांगने की जिद करने लगा। वो जिद में बोला, मेरी विद्या तभी फलवती होगी जब आप मुझसे कुछ दक्षिणा मांग लें। महर्षि विश्वामित्र से सिद्ध तपस्वी दूसरा कोई संसार में नहीं हुआ। महर्षि स्वयं एक महाराजा थे, राज्य छोड़कर ऋषि बने थे, अतः उनको क्रोध आ गया। महर्षि का क्षत्रिय तेज गालव के इस दुराग्रह पर उद्दीप्त हो गया। अरे एक अकिंचन ब्राह्मण पुत्र की ये धृष्टता, सम्राट के वैभव विलास को ठुकराने वाले गाधी तने विश्वामित्र को बोल रहा है कि दक्षिणा मांगो।
उनको बड़ा क्रोध आता है और उसी क्रोध में गर्भित होकर बोलते हैं, हे दुराग्रही गालव, तुझे गुरु विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए 800 श्याम कर्ण उज्ज्वल अश्व देने होंगे। शर्त अत्यंत कठिन थी, किंतु विश्वामित्र की वज्रवाणी भी स्वाभिमानी ब्राह्मण पुत्र गालव को विचलित नहीं कर पाई। उसने गुरु का सत्कार करते हुए 3 वर्ष का समय मांगा और चल पड़ा। राजा ययाति के दरबार में पहुंचकर भिक्षा मांगा और 800 श्याम कर्ण अश्व की मांग रखी। अब राजा के यहाँ कोई आए और उसे दान ना मिले तो राजा ने कहा कि मेरे पास श्याम कर्ण अश्व नहीं हैं, किंतु आपके लिए मैं अपनी कन्या को प्रदान करता हूँ। गालव दान में मिली ययाति की कन्या से विवाह करके उसको खुश रख सकता था, किंतु जब तक गुरु दक्षिणा चुका नहीं देते तब तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश वर्जित है। अतः साथ रहते हुए वो पति पत्नी नहीं बन सकते थे। तेजस्वी ऋषि पुत्र गालव की पक्षीराज गरुड़ से दोस्ती थी। अतः गरुड़ ने गालव को एक सलाह दिया कि क्यों न तुम माधवी के बदले माधवी की इच्छा से किसी राजा से अश्व प्राप्त करके गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्ति पाओ। गरुड़ की सलाह को नियम विपरीत बताकर गालव ने मानने से इनकार कर दिया, किंतु गरुड़ और गालव की बात माधवी ने सुन लिया तो उसने अपने प्रेमी गालव के ऋण को चुकाने का फैसला किया और भगवान शिव, माता पार्वती के वरदान और पिता के श्राप की बात बताई। उसने कहा कि मुझे निर्वंशी राजा के यहाँ 1 साल के लिए रहने दो और पुत्र देकर मैं पुनः तुम्हारे पास आने की शर्त और अश्व प्राप्त करने की शर्त के साथ अपने गुरु का ऋण उतार दो। ऐसा करने से मेरा श्राप भी मिट जाएगा और मेरा विवाह तुमसे हो जाएगा। गरीब ब्राह्मण और कोई उपाय न देखकर अयोध्या के निर्वंशी राजा हर्यश्व के यहाँ पहुँचे और उनको माधवी के वरदान और श्राप के बारे में बताया कि इसके गर्भ से बालक ही उत्पन्न होगा और वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, किंतु आप इससे विवाह नहीं कर सकते। माधवी जैसी सुंदर कन्या और जिससे पुत्र मिल जाएगा, ये सोचकर राजा ने प्रस्ताव मान लिया और गालव को अपने पास मौजूद 200 अश्व दे दिए और माधवी को अपने महल में 1 साल के लिए ले गया। अगले 9 माह के बाद राजा और माधवी के संयोजन से वसुमना नामक पुत्र हुआ, जो आगे चलकर कालांतर में चक्रवर्ती सम्राट बना। 1 वर्ष के बाद गालव और गरुड़ आए और माधवी को लेकर पुनः उसी प्रकार की शर्त से काशी के राजा दिवोदास के पास रखा। वहाँ काशीराज और माधवी के संयोजन से प्रतर्दन नामक पुत्र हुआ, जो आगे चलकर काशी के राज्य का पुनरुद्धार करने वाला और अत्यंत बलवान पराक्रमी सम्राट बना। काशी से भी गालव को 200 श्याम कर्ण सफेद अश्व मिल गए। इसके बाद ऋषि गालव और गरुड़ माधवी को लेकर भोज नगर के राजा भोजराज से उसी तरह उसी शर्त पर 1 साल के लिए माधवी को उनके महल में रखा, जिसके संयोजन से राजकुमार शिवी नामक पुत्र हुआ। यह बालक अलौकिक और महादानी राजा हुआ। इनकी दानशीलता और परीक्षा स्वयं देवताओं के राजा इंद्र और अग्निदेव ने लिया, जिसमें उसने कबूतर को बचाने के लिए अपने पूरे शरीर के मांस सहित बाज को खाने के लिए दे दिया था। तब इंद्र और अग्नि ने उनको वरदान दिए। इस तरह 3 सालों में 3 महान पुत्र उत्पन्न होने के बाद भी माधवी के रूप यौवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। महर्षि विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा चुकाने का 3 वर्ष का समय मिला था और माधवी के बदले 3 राजाओं से 600 अश्व ही मिल पाए थे। पूरे संसार में उन 600 अश्व के अतिरिक्त वैसे घोड़े और नहीं थे। अतः बचे हुए 200 घोड़े कैसे और कहाँ से आएं? इसके लिए पुनः गरुड़, गालव और माधवी महर्षि विश्वामित्र के यहाँ आए और 600 घोड़े देकर गालव बोले, हे गुरुवर, आपकी आज्ञा से समस्त भूमंडल पर जो भी श्यामकर्ण यज्ञ योग्य घोड़े थे
वो सारे आपके चरणों में अर्पित हैं। कुल 600 अश्व हैं, अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं है। हे गुरुवर, अब बचे हुए 200 अश्व की जगह ये दिव्यांगना माधवी जो मुझे राजा ने दान की है और जिस पर मेरा हक है, उसे आप स्वीकार करके मुझे गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्त कीजिए। विश्वामित्र जी महान जिद्दी परम तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्षत्रिय खून अपना रंग दिखा देता है, जिसके कारण उनको बार बार कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। माधवी को देख विधि का विधान समझकर विश्वामित्र जी ने माधवी के बदले 200 अश्व माफ कर दिया और गालव को गुरु दक्षिणा से मुक्त कर दिया। अब माधवी को शर्त के अनुसार 1 वर्ष महर्षि विश्वामित्र के साथ रहना था। उसकी सुंदरता के आगे महर्षि भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाए और उन्होंने माधवी के साथ संबंध कायम किए, जिसके परिणाम स्वरूप उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अष्टक रखा गया। बड़ा होकर इसी अष्टक ने 8 राज्यों को जीतकर विश्वामित्र जी की आज्ञा से 8 राज्यों का सम्राट बना। गुरु दक्षिणा में मिले 600 श्याम कर्ण अश्व इसी राजा अष्टक के पास रहे। इस तरह माधवी ने अपने प्रेमी गालव को गुरु दक्षिणा से ऋण से मुक्त कर दिया। 4 साल में 4 तेजस्वी बालकों को जन्म देने के बाद भी उसके रूप यौवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब उसने गालव ऋषि से विवाह करने की प्रार्थना किया, लेकिन गालव बोले कि हे देवी, मैं आपके साथ विवाह अवश्य करता, किंतु आप मेरे गुरुदेव के साथ ऐसे रिश्ते में रहीं और इस कारण आप मेरी माता समान हो गई। मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देवी, अब आप अपने पिता के घर जाइए और वो आपका जहां विवाह कर दें, आप वहां विवाह कर लीजिए। अनमने मन से माधवी अपने पिता के घर वापस आ गई। उसके पिता महाराज ययाति अपने क्रोध बस दिए गए श्राप के कारण पुत्री की दुर्दशा से व्यथित हुए। पुत्री की ये दशा देखकर उन्होंने पुत्री के स्वयंवर के लिए बहुत से राजा राजकुमार बुलाए, लेकिन अपने हाथ में जयमाला लिए हुए पुत्री ने किसी भी व्यक्ति को पति रूप में नहीं चुना और सीधे वन में जाकर घोर कठोर तपस्या करने लगी। ये एकमात्र ऐसी स्त्री हुई है जिसने 4 यशस्वी पुत्र इस संसार को दिए, किंतु जीवन भर कुंवारी रही, उनका ब्याह नहीं हो पाया। महर्षि गालव जैसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी रहे, लेकिन साथ रहते हुए अप्रतिम सुंदरी स्त्री के मोह में कभी नहीं आए, क्योंकि उनको गुरु माता मान लिया था और ये सब कुछ पिता के श्राप के कारण हुआ। अतः हम सबको कभी भी अपने माता पिता, गुरु और अपने से उम्र में बड़े लोगों का सदैव आदर सत्कार करना चाहिए। उनसे कभी गलत बात नहीं करनी चाहिए, भले ही आपकी नज़र में वो गलत हों, लेकिन माता पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है। अस्तु। जय सिया राम।